Good morning, students. Today we have to continue from here. What makes an election democratic? बस लास्ट क्लास में जो बताए थे एलिमेंट्स देखना है ना, बट थ्रू स्टोरी, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे नहीं आएंगे. पहले स्टोरी फर्स्ट रीडिंग में समझ लेना. व्हेन यू विल डू फर्दर रिवीजन देन ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट्स टू गेट ऑल द कंसेप्ट्स क्लियर. बट एट फर्स्ट वी नीड टू बिल्ड गुड कंसेप्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखो, इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन. शायद मुझे लग रहा है ये टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है ना. 1 मिनट, लेट मी चेक इट आउट. नहीं किया हुआ. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. देखो, इलेक्शन जो है वो मेनी वेज में हो सकता है. क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शन होता है. ठीक है. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है, ठीक है, उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से? ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held but they cannot really be called democratic elections. फर्स्ट चैप्टर में अगर याद होगा तो पढ़े होगे मल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन, कि मीडियाज को मैनिपुलेट कर लिया जा रहा है ना. फिर जो सरकारी टीचर्स है उनके थ्रू एडवर्टाइज करवाया जा रहा है, अपना कैंपेन करवाया जा रहा है. मतलब सिंगल साइडेड, वो जो चाइना वाला पढ़े थे किस तरह होता है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का कुछ कंसेप्ट याद करो, बताए थे, काफी अच्छा समझाए थे. ठीक है, तो उस तरह से होता है. मतलब कि आप मैनिपुलेट कर लिया, आप नॉमिनल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे. ठीक है, बस आप सिर्फ दिखा रहे हो कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग डेमोक्रेटिक वर्क. यू आर नॉट इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर नहीं कर रहे हो, बट यू आर डूइंग मल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. तो मल प्रैक्टिसेस कीजिएगा इलेक्शन में, तो इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और जब इलेक्शन ही डेमोक्रेटिक नहीं होगा विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल सिटीजन्स, देन हाउ वुड यू से डेट आई एम डेमोक्रेटिक? समझ रहे हो ना? डेट विल बी नॉमिनल डेमोक्रेटिक ओनली फॉर द सेक ऑफ नेम, सिर्फ नाम के लिए, है ना. तो लेट्स recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition of a democratic election. तो democratic election का minimum list क्या है? Look, first, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का? कि सबसे पहले सब कोई जो है पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में. ठीक है, इलेक्ट करने के लिए सब कोई एबल हो. और उसके बाद क्या है कि 1 वोट, ठीक है, हर एक के लिए अलॉट किया जाए. मतलब 1 वोट फॉर ऑल. ठीक है, फर्स्ट. नाउ सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. कुछ वहां चुनने लायक हो. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. ठीक है, पार्टीज रहे, कैंडिडेट्स रहे, तो ये क्या होगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा किसे चुने किसे नहीं चुने. ठीक है, देन थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए. रेगुलर इंटरवल का क्या, एक फ्रीक्वेंट टाइम पे है ना. ठीक है, 5 साल का जैसे अपना फिक्स. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. ठीक है, फोर्थ, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. ठीक है, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. मतलब जिसे लोग चाह रहे हैं उसे इलेक्ट कर सके, है ना. किसी तरह का मल प्रैक्टिसेस नहीं हो ड्यूरिंग इलेक्शन. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी conducted in a free and fair manner
वेयर पीपल कैन चूज एज द रियली विश। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स क्या है कि ये सब एलिमेंट्स है जो कि किसी भी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए इंश्योर करता है। ठीक है, दिस ऑल आर द काइंड्स व्हिच इंश्योर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एनी कंट्री, बिकॉज विदाउट द participation of people, without the fair participation of people, it is not possible to say that the I am democratic. Why? What is democracy means? The country will be ruled by people. And how country will be ruled by people? It's a very simple. If country have to ruled by people, then must people will participate to elect the representative for the parliaments. ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये सारा चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आगे देखिए, these while a moment let me pick pen, yes, these might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. कहने और सुनने में तो आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे ही एक मैच्योर इंसान की तरह डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अवेयर होते हैं हर एक चीज का बारे, तब ये सारा चीज हम लोगों को अपना इर्द गिर्द दिखता है और हम लोगों को बहुत इजी फील होता है, यार ये तो बहुत आसान सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक है, तो चैप्टर में क्या ये सब कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे कहाँ तक है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना बढ़िया है? एक्चुअली कंपटीशन तो हमेशा हर एक चीज के लिए बढ़िया ही होता है, बट वो पॉजिटिव कंपटीशन हो। ठीक है, इवन वी कैन सेग्रीगेट कंपटीशन बाय द टू पर्सपेक्टिव, फर्स्ट इज फ्रॉम द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव व्यू एंड सेकंड इज द नेगेटिव। इफ यू आर कंपीटिटिंग any person or say just yourself to come and grow very well, then that competition is positive competition. But if you are just trying to compete anyone in the feeling of jealous, with the jealous feeling, if you are competing anyone, then it will not give you a big platform or good room to grow yourself. Why? Because your views are very narrow, just only your thought is to compete the individual, one who is ahead from you, but your views are not broader, so it will be become a negative competitive perspective. So it is far better to be a positive perspective of competition, which I must like it. So is it good to have political competition? Let's see. Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत कोई के बीच में होता है। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव का चेहरा जो है, ठीक है, कि ये प्रत्याशी है, चेहरा देते हैं। उसके बाद दे कमिट सम कमिटमेंट की सोशल इविल्स जो भी है या वॉट एवर इज देयर पर्सपेक्टिव, ठीक है, उन्हें जो भी अपने समाज में अच्छाई और बुराई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी दिखे वो कमिट करते हैं और पीपल फिर डिटरमाइन करते हैं। तो व्हाट इज दिस? ये सिंपली कंपटीशन ही है ना, इट्स अ सिंपल कंपटीशन। ठीक है, तो इलेक्शन में जो कंपटीशन होता है इट्स फाइट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। ठीक है, इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे फाइट करते हैं। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा यार, कंपटीशन ना हो तो। सिंगल पार्टी वाला गवर्नमेंट में आ जाओ, ठीक है, वोट देना उसी को देना, नहीं देना तो भी उसी को देना। ठीक है, now but is it good to have political competition? Clearly an electoral competition has many demerits. ठीक है, ठीक है, तो क्या पॉलिटिकल कंपटीशन इज इट गुड? ये बढ़िया है। तो एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स, ऑल्सो डिमेरिट्स भी है, मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होगा। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब डिमेरिट्स क्या है ना कि पीपल क्या है कि एक थॉट को सेग्रीगेट नहीं करते, वो
फिजिकली अपने आप को ना एक दूरी मेंटेन करने लगते हैं इंसान से। सिंपली लो, जो एक बीजेपी समर्थक ले लो, एक कांग्रेस समर्थक ले लो, तो क्या होता है कि लोग अपने आप को टोटली सेग्रीगेट कर लेते हैं। हट, नहीं बीजेपी यही, कांग्रेस है, ठीक। बट क्या है कि दोनों का को एग्जिस्टेंस इसी सोसाइटी से, वो भूल जाते हैं लोग। यूं बिहेव करेंगे जैसे कि वॉर चल रहा है, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। बट ऐसा ना होना चाहिए कि हम लोग फ्रेटर्निटी भूल जाएं। अगर फ्रेटर्निटी भूल जाएंगे तो फिर आप किस चीज के लिए इलेक्शन इंश्योर करवा रहे हैं, जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ही नहीं याद रख रहे हैं। आपका पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है वो आपको पता ही नहीं है, तो फिर फायदा किया ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप को लीड करके या ऐसा आप लीडर बन के। आई डोंट थिंक सो, इट्स माई पर्सनल व्यू। ऐसा कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप भारत का जो अखंडता है वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे लेवल पे बांट दे रहे हैं, मोहल्ला में बांट दे रहे हैं, यार वो छोड़ो, वो धर्म का, वो जात का, तो फिर क्या, ये डिमेरिट्स ही है ना। फैक्शनलिज्म, फैक्शन मतलब क्या, दल, छोटा छोटा अलग अलग दल बन जाना। फील तुम लोग करते होगे, देख लो ना, पार्षद का ही जब इलेक्शन होता होगा, ठीक है, तो अरे नहीं गुड़िया छाप का है, तो ये बहुत तरह का छाप रहता है, ये फूल छाप का है, तो फैक्शनलिज्म डेवलप हो जाता है ना सोसाइटी में अपना। सिंपल सा देखो, ठीक है। फिर आगे देखो, you would have heard of people complaining of party politics in your locality, ठीक है। फिर पार्टी पॉलिटिक्स का कंप्लेन भी देखते हो। Different political parties and leaders often level allegations against one another। ये तो भाई आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ठीक है। ये तो अलग ही एक टेम्परामेंट ही है पॉलिटिकल पार्टीज का। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। डर्टी ट्रिक्स में क्या हुआ, कास्ट को प्रमोट करना, रिलीजन को प्रमोट करना, रेस को प्रमोट करना, ठीक है। पार्टी देकर वोट लेना, पार्टी देकर वोट समझ रहे हो ना। रात में समारोह आयोजन हुआ, मीट भात चला, और भी बहुत कुछ चला, तो बस वोट मिलना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, डर्टी ट्रिक्स हो गया, ठीक है। यही ना चलता है जी इंटीरियर में। अरे आइएगा, रात में है सम्मेलन, तो रात में कौन सी है सम्मेलन, क्या चलेगा, यही ना चलेगा, लिट्टी पार्टी, यही सब चलता है, ठीक है। तो ये सब क्या, डर्टी ट्रिक्स है, ठीक है। पब्लिक को ये सब चीज से क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इशू से। ऐसा ही भारत में लोग को भूलने का बीमारी बड़ा तेज है, हम लोग तुरंत भूल जाते हैं सबका कंट्रीब्यूशन, कौन क्या किया, ठीक है। और ऊपर से इतना अहम डिसीजन लेने के लिए बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन जितना सीरियसली होना चाहिए ना, अभी भी अपना देश में उतना सीरियसली नहीं पीपल लोग पार्टिसिपेट करते। सीरियस है, अब सीरियस है, जो हम और तुम युवा पीढ़ी है ना, वो लोग कुछ ज्यादा सीरियस है, और हम और तुम ही इस चीज को चेंज कर सकते हैं, ये बात याद रखना, समझे ना। हम लोग जितना सीरियस होंगे ना इस चीज को लेके, इलेक्शन को लेके, इलेक्शन कैंपेन का इशू को लेके, उतना हम लोग बेटर कर सकते हैं अपना देश को, समझे। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated। अब क्या है कि कुछ पीपल कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to formulated। अब क्या है कि इलेक्शन जीतने के लिए बहुत तरह का आप ऐलान कर दिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अब पॉलिसीज भी तो बनाना होगा, इवन यू हैव टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। और पॉलिसीज कैसा, सस्टेनेबल, कि वो लंबा समय तक चले और वो इफेक्टिवली जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, उसे अचीव करे। इन बिटवीन क्या होगा कि आप किसी तरह से नहीं सक्सेस कर पाइएगा, तो आपका पार्टी जो है कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, पावर से हटेगा, ठीक है। सीन इस तरह का होता है ना भाई। तो क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो बढ़िया से फॉर्मुलेट होके लंबा समय के लिए नहीं चलेगा। सम गुड पीपल हु some good people who may wish to serve the country do not enter this arena। अब कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो लोग पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते हैं। क्यों, पॉलिटिक्स गंदा है, यही सब सुनते हैं ना, क्या है, दलदल है, कीचड़ का दलदल है। तो भाई ऐसा कीजिए, छोड़ दीजिए, साफी मत कीजिए। लेकिन इतना याद रखिएगा, कंट्री को जो भी डायरेक्शन दिखाएगा वो पॉलिटिशियंस ही दिखाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाइए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, ठीक है,
आईएएस और आईपीएस का काम क्या होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर पास हुआ पार्लियामेंट से उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। अगर आप सीनियर आईएएस हैं, सेक्रेटरी लेवल के हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं नेताजी के साथ, तब आप नेताजी को सजेस्ट करते हैं कि ये काम कीजिए और नहीं कीजिए। आप सजेस्ट करते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन नेताजी लेते हैं अपना वोट बैंक को देखते हुए, ठीक है। तो ये रियलिटी सीन है। तो कुछ लोग ये भी सोचे कि हम कुछ अच्छा पॉलिटिशियंस बने, कुछ बढ़िया करें। देखो, इरादा बढ़िया रखोगे ना, इरादा बढ़िया रखोगे, अगर अपना सोच बढ़िया रखोगे ना, तो सबको ही सपोर्ट करेगा। हम बहुत सिंपल सा बात में जानते हैं, ठीक है। और सारा जुगाड़ तुम्हारा लग जाएगा खुद ब खुद, खाली इरादा सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये मेरा पर्सनल थॉट है। आप लोग कितना सहमत हो, नहीं सहमत हो, ये तो अभी पता चल नहीं रहा मेरे को, बट आप लोग अपना इंडिविजुअल थॉट भी डेवलप कीजिए पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं फिर। तो कुछ लोग जो हैं अच्छा पीपल लोग है ना, गुड पीपल लोग, वो लोग इस अरीना में आना ही नहीं चाहते। अरीना मतलब संघर्ष का एक फील्ड है ना, अरीना कन्फ्लिक्ट फील्ड, ठीक है, संघर्ष का एक फील्ड। तो इस अरीना में आना ही नहीं चाहते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में आना ही नहीं चाहते। अरे क्यों अनहेल्दी भाई, धर्म और जात से उठकर बात कीजिए ना, डेवलपमेंट का बात कीजिए। देखिए कैसे नहीं पॉलिटिक्स अच्छा होगा। तो माइंड सेट ही अपना क्या है कि जो मेरा जात है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा क्या बोलते हैं रेस से है, हम उसी को वोट देंगे। काहे देंगे भाई, क्या कर दे रहा है, एक बात बताइए, देश आगे बढ़ रहा है क्या? तो अपने को पूरा होलिस्टिक वे में सोचना होगा, बहुत ऊंचा लेवल पर सोचना होगा। जानते हो हम लोगों में जरूरत क्या है कि जो अपना देश का जो रिलीजन है ना, सेकुलरिज्म, उसे ना हर एक सिटीजन को एडॉप्ट करना होगा। और जो लोग एडॉप्ट नहीं करते हैं उनको एडॉप्ट करवाना होगा, ठीक है, एडॉप्ट करवाना होगा, उनको समझाना होगा पॉजिटिव नेगेटिव। सेकुलरिज्म क्या है कि भाई आप न्यूट्रल रहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सबसे ऊपर रहिए। आप अपने आप को सबसे पहले ह्यूमन समझिए, ठीक है। अब ह्यूमन का बाद सिटीजन समझिए। और किस देश का सिटीजन है? भारतवर्ष का सिटीजन है आप, योर इंडियन सिटीजन, ठीक है, आप भारत के सिटीजन है, जो कि एक ऑनरेबल चीज है, ठीक है। मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ भाई बीइंग इंडियन, क्योंकि बहुत यूनिक कल्चर है अपना, ठीक है। तो वो वाला फीलिंग लाइए। अब वो फीलिंग लाइएगा ना, तब आपको खाली दिखेगा कि नहीं भारत का उत्थान होना चाहिए। तो भारत का उत्थान कब होगा? जब उसका सिटीजन खुश रहेगा। तो सिटीजन जब खुश रहेगा ना, तो आप भूल जाइएगा कि सिटीजन, रेस, कास्ट, रिलीजन है ना, ये सब भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिटीजन सब है, तो सबका उत्थान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे आइए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है ना, बहुत फार साइटेड थे, बहुत दूर का दृष्टि था उनके पास, बहुत सोच समझ के काम करते थे। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेयर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। उन लोगों को ऐसा अभाव था कि ऐसा कुछ हो सकता है ना, आभास था, अभाव नहीं, आभास था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। Yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. क्योंकि ये लंबा समय में अच्छा काम करेगा, कंपटीशन जहां रहेगा। जैसे कि आज कोई बोलेगा कि हम आपका गांव में नहर बनवा देंगे, और एक बोलेगा कुछ और बोलेगा, तो आप किधर देखिएगा? जिधर डेवलपमेंट हो सबका, उसी में ना। नहर एक बनेगा तो हर एक किसान भाई को फायदा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, होगा ना सबको फायदा। तो ऐसा काम देखेंगे कि जिससे सबका फायदा हो, ठीक है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम, ठीक है। एक आइडियल वर्ल्ड में क्या होगा? आइडियल वर्ल्ड मतलब क्या? लोग सब शिक्षित हो, सबका ऑब्जेक्ट बढ़िया हो, ठीक है। तो वहां जो पॉलिटिकल लीडर्स होगा वो अवेयर रहेंगे कि भाई अपना क्या उत्थान चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट चाहिए अपने को। आगे देखिए, पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड,
ठीक है, लेकिन ऐसा फिर आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन नेसेसरी नहीं भी है. बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स. लेकिन ये थियोरिटिकल है. देखो, एक जो किताब पर लिखा हुआ हो थियोरिटिकल, और एक जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो, तो इस चीज को बोलते हैं थियोरिटिकल प्रैक्टिकल गैप. क्या बोलते हैं? थियोरिटिकल प्रैक्टिकल गैप, जो कि सिविक्स मींस पॉलिटिकल साइंस में बहुत देखने को मिलता है. ठीक है, हमारा फिलोसफी क्या? आइडियल वर्ल्ड होगा. आइडियल वर्ल्ड, ठीक है. कहाँ गया जी आइडियल वर्ल्ड? यहाँ पे आइडियल वर्ल्ड होगा. ठीक है, आइडियल वर्ल्ड में ऐसा कंपटीशन की जरूरत नहीं होगा. बट प्रैक्टिकल क्या है? कोई भी कंट्री हो, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत खतरनाक रहता है. ठीक है, वर्ल्ड लेवल में देख लो, यूएसए में जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए यूएसए में, तो देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसा कैसा बातें चलता है, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप चलता है. तो ये प्रैक्टिकल है. बट जब हमारा थॉट ऐसा होगा आइडियल वर्ल्ड बनाने का, तभी ना एक समय ऐसा आएगा और आइडियल वर्ल्ड होगा. अगर गांधी जी का जहन में ये नहीं रहता कि देश आजाद करवाना है, तो क्या देश इतना लंबा समय तक संघर्ष करता? और भी क्रांतिकारी थे. हो सकता है कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे कि भाई मास्टर साहब खाली गांधी जी का बोले और बीच में और सब कहाँ चले गए थे. उनका कंट्रीब्यूशन एकदम पूरा भारत नहीं भूल सकता. ठीक है, पूरा भारत नहीं भूल सकता, क्योंकि अपना पूरा जान समर्पित कर दिए देश के लिए. लेकिन उनका जो समर्पण था, उसके बाद भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था समाज को, उस चीज से प्रेरणा दिलाते हुए आंदोलन आगे चलता चला गया ना जी. ठीक है, तो उसको कौन लीड कर रहा था? गांधी जी ही कर रहे थे. ठीक है, गांधी जी ही लीड कर रहे थे. तो अगर ये जहन में नहीं रहता, ठीक है, तो ये होता पॉसिबल होता? नहीं होता. आज तो गांधी जी भी चले गए देश से. ठीक है, नेहरू जी भी चले गए, जो मॉडर्न लीडर्स में है. यही थे ना. अब जो क्रांतिकारी हमारे हुए, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और जो भारत का दादा कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ नेशन तो गांधी जी हुए, लेकिन ग्रैंड फादर ऑफ नेशन कौन हुए? दादा भाई नरोजी हुए हैं. ठीक है, कौन? दादा भाई नरोजी. ये लोग सब क्या हुए? सब तो स्वर्गलोक पधार गए. अगर ये जहन में नहीं रहता कि भारत को आजाद करवाना है, तो क्या ये आंदोलन आगे बढ़ता? इतना सख्ती से ब्रिटिश पेश आता था, उसमें तो आपका जो धैर्य शक्ति है, जो आपका लक्ष्य है, वो चूर हो जाता. और इनफेक्ट होता भी था. लेकिन फिर क्या होता था? एक नेता, ठीक है, लाठी ले, एक नेता, सामाजिक नेता, ठीक है, पॉलिटिकल नेता नहीं, सामाजिक नेता लाठी लेते हुए, लाठी लेकर जो चलते थे, फिर वो सारे समाज को एक साथ उठाते थे. ठीक है, और फिर उस लाठी के सहारे क्रांति करने आगे निकलते थे. तो ये क्या था? जहन में ही था ना कि करना. तो आज जब आजादी मिल गया, तो क्या आजादी वो लोग भोग रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी है, और हमारे पॉलिटिकल जो नेशनलिस्ट लीडर थे, ये लोग उस चीज को भोग रहे हैं, या हम लोग भोग रहे हैं? फ्री इंडिपेंडेंट पीपल तो हम लोग भोग रहे हैं ना भाई, इतना वर्षों बाद. तो वही चीज आज हम लोग जो करेंगे ना, ये आइडियल वर्ल्ड के लिए, ये हम लोग उस चीज का एंजॉय नहीं कर पाएंगे. लेकिन हाँ, आने वाला जो सेकेंड जनरेशन होगा हम लोगों का, वो पक्का एंजॉय करेगा. ठीक है, तो यही तो है यार, आइडियल वर्ल्ड है क्या? कि कुछ आने वाला जनरेशन के लिए कर कर जाओ. ठीक है, जैसे कि पीछे का लोग हम लोगों के लिए करके गए. तो ये हो गया बात. अब आगे देखिए. They want to remain in power और get power and position for themselves. ठीक है, पावर की भी बात हो जाती है प्रैक्टिकली, क्योंकि पावर का नशा बहुत खतरनाक होता है. जिसको एक बार पावर का नशा लग गया, वो तो चाहता ही नहीं है कि कुर्सी छूटे. ठीक है, they may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. ठीक है, besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people are really want. ठीक है, तो पार्टी में, पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये सब डिफरेंस भी होता है. ठीक है, देन हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? तब ये रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे हम लोग आगे आते हैं, किस तरह इस चीज को काउंटर करते हैं? One way is to try
एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि हम क्या करें कि जो लीडर्स है उनका नॉलेज और कैरेक्टर्स है जो पॉलिटिकल लीडर्स का, उनको डेवलप करें, मतलब इथिकल बने, है ना। तो इथिकल को तो हम, इथिक्स को तो बहुत खतरनाक सपोर्ट हम करते हैं। इथिक्स सबके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इथिकल सोच सबके अंदर होना चाहिए। मतलब सोच कैसा, इथिकल सोच मतलब क्या, मतलब कि ये पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मेरे और तुम्हारे लिए नहीं है, पृथ्वी सारे जीव के लिए। अब धरती पे जो भी जीव है, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, हाथी, पेड़ पौधा, ठीक है, सबके लिए है। ये हुआ इथिकल सोच। मतलब इथिकल सोच और क्या, मतलब कि जो सोसाइटी है सिर्फ मेल डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ डोमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। सोसाइटी का पार्ट फीमेल भी है तो उनका भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हुआ इथिक्स, कि उनका जो डिग्निटी है, फीमेल का जो डिग्निटी है उसे इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। अभद्रता से हम लोगों को पेश नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इथिक्स है। तो ये इथिक्स सिर्फ वन साइडेड नहीं, बोथ साइडेड, ऑल पीपल ऑफ सोसाइटी, हर एक समाज का लोग को इस चीज को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, हर एक कोई को, ठीक है। तब जाके एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा और एक बढ़िया समाज का निर्माण होगा, जो कि भविष्य में चलकर हमारे भारत को काफी विश्व लेवल पर एक फिर से यूनिक संस्कृति के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा, और बेहतर तरीका से, अभी तो है ही, ठीक है। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so, ठीक है। ऐसा भी पर हम लोगों को आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहिए कि क्या हो कि अगर पॉलिटिकल लीडर सर्व ना करे तो हम लोग उसे भी पनिश कर सके। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको पावर से हटा दिया जाए। बट ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि पनिश किया जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चा में भी अगर पनिशमेंट का डर ना हो तो काम नहीं करता पूरा। फिर देखो, हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? द सिंपल आंसर इज द पीपल। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, ठीक है। इसलिए रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए कि पीपल जो है जज करेगा, जजमेंट देगा। अपना काम नहीं किए, गेट लॉस्ट, 5 साल के बाद नया खड़ा करेंगे, ठीक है। आप में इथिक्स नहीं है, जाइए फिर सीखिए। तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी का लाइबिलिटीज है कि अपना कमी को निकाल के सीखिए और आगे फिर से आइए, पीपल का ट्रस्ट जीतिए, है ना। दे नो व्हाट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड। देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर सीखिए और फिर जीतिए। But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. तो फिर आगे विन नहीं कर सकेंगे। So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. तो इससे क्या होगा कि एक डर बना हुआ रहेगा कि अगर पीपल को सर्व नहीं किए तो दिक्कत है। चाहे आप में वो इच्छा शक्ति, मतलब वो आपका डिजायर हो कि मुझे पावर में रहना। पावर में रहना तो कब रहिएगा? जब पीपल वोट करेगा। पीपल कब वोट करेगा? जब आप पीपल के लिए कुछ कीजिएगा। तो मतलब आपको पीपल को सर्व करना ही होगा। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, ठीक है, सेम जिस तरह मार्केट वर्क करता है। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर। इफ ही wait while a moment, let me pick pen. Yes, if he does not, the customer will go to some other shop. बस दुकान की तरह नई सर्विस दीजिएगा बढ़िया, कस्टमर को खाली प्रॉफिट देखिएगा तो दूसरा दुकान जाएगा। Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. ठीक है, फाइनली करता है। ये देखो, एक ही वाला कार्टून देखो, काफी अच्छा है। ये देखो, ये वाला क्या, नेताजी आए वोट लेने, ठीक है। क्या बोले नेताजी? मेरा पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, ठीक है। तो ये पीपल क्या बोलता है? मेरे पास वोट है। नेताजी को उल्टा पकड़ के खड़ा कर लिया। मतलब समझ रहे हो कि पीपल कितना डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो कार्टून दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है पता है कि कोई नेताजी से मिलने के लिए उनका घर का बाहर खड़ा रह जाइए, ठीक है।
जब तक वो संसद और विधायक नहीं बने तब तक आपके पास ठीक आएंगे, और जिस दिन बन गए तो भाई साहब दर्शन दुर्लभ हो जाता है। बहुत कम ही नेता ऐसा होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं पब्लिक से फिर भी, ठीक है। अब दूसरा चेहरा देखो पॉलिटिक्स का क्या दिखाता है। प्रोमिसेस, नेताजी पूरा झोली में प्रोमिसेस भर के जा रहे हैं ठीक है, पूरा प्रोमिसेस भर कर जा रहे हैं। और वोटर्स का देखो हाल किया है, हम बोलेंगे नहीं, एक शब्द बड़ा बढ़िया आ रहा है, ठीक है। किस तरह जीव, मतलब समझ रहे हो ना, घर का बाहर जब जूठा फेंकते तो कैसे आकर जीव अपना हिलाता है, समझ जाओ, ठीक है। उसी तरह ये जीव लपलपाते हुए प्रोमिसेस को कैच करने के लिए बढ़ रहा, ठीक है। एक जानवर है, तो वोटर का ये कंडीशन रहता है, ठीक है, और ये नेताजी का रहता है। तो काफी कॉमेडी कार्टून रहता है इसमें, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक समाप्त। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, ठीक है। तब तक पढ़ो घर में फिर से, मेरे बात को सोचो, विचार करो, दोस्त लोग के बीच में बात करो, ठीक है। और तुम लोगों का व्यू बहुत कम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा, सो जा रहे हो क्या, थोड़ा अपने आप में जोश जगाओ, ठीक है। और व्यू बढ़ाओ। व्यू तुम्हारा अटेंडेंस है, याद रखना कि कितना लोग देखते हैं। एक लास्ट क्लास में लास्ट चेक कर रहा था तो 7-8 ही लोग हैं जो कि कमेंट में अपना नाम छोड़ते हैं। तो जैसे विवेक हो गया, ठीक है, फिर एक आदित्य है, एक करिश्मा है, एक आराध्या, एक खुशी है, और एक कोई सिंह करके, नाम याद नहीं आ रहा हमको, है ना, देखो ध्यान में नहीं आ रहा, उतर रहा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बाकी सब क्या सो गए हैं। ना ही कमेंट्स है, ना ही व्यू है। तुम लोग अपने दोस्त को भी इंस्पायर करो, इनकरेज करो कि पढ़ो भाई लॉकडाउन में, अपना दिमाग पे लॉकडाउन मत लगा लो, ठीक है। दिमाग लाइक अ पैरासूट है, जितना खोलोगे उतना उड़ोगे, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, आगे पढ़ाई करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 3.2 से। बाय।